मेरे कॉलेज टाइम पर मुझे हमेशा लगता था कि यार काश कोई ऐसी चीज बता दे जिससे मैं अपनी स्किल्स को लेवल अप कर सकूं, क्योंकि ऑनेस्टली प्रोफेसर्स के असाइनमेंट करके कभी लगा ही नहीं कि मैं ग्रो कर रहा हूँ। इट ऑलवेज फेल्ट अलॉट लाइक अ रैट रेस, और वो दिमाग जो हर चीज को क्यूरियोसिटी से देखता था, इट वाज स्लोली फेडिंग अवे। कोडिंग यार महीने निकल जाते थे प्रैक्टिस करते, लेकिन जब कोई नई प्रॉब्लम सामने आती थी तो लगता था मैं इतने टाइम से कोडिंग कर रहा हूँ, फिर मैं ब्लैंक क्यों हो रहा हूँ। वेल, डू यू फील द सेम? खैर, लेटर इन लाइफ आई गॉट टू नो अबाउट सम टेक्निक्स व्हिच हेल्प्ड मी अ लॉट टू लेवल अप माय कोडिंग गेम, एंड देन आई रियलाइज कि इन टेक्निक्स को प्रो डेवलपर्स भी यूज करते हैं टू लेवल अप देयर स्किल्स इवन मोर। सो आई विल बी टेलिंग यू दोस थिंग्स, बट प्रॉमिस मी वन थिंग इन द कमेंट सेक्शन दैट यू विल बी फॉलोइंग दीस टेक्निक्स फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाई कोडर्स प्लेटो। वेल, मैंने खुद को भी एनालाइज किया और बाकियों को भी देखा कि ज्यादातर कोडर्स फेल हो क्यों रहे हैं अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने में। वेल, इसका सिंपल रीजन मुझे समझ आया, लैक ऑफ स्ट्रक्चर और रॉन्ग अप्रोच। यू नो, व्हेन आई वाज इन कॉलेज मैं रैंडम ट्यूटोरियल्स देख रहा था, लेकिन खुद कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहा था, या फिर अगर अप्लाई किया भी तो बहुत कम। एंड सेकंड पॉइंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं टफ कॉन्सेप्ट्स को अवॉइड कर रहा था और सिर्फ इजी चीजों पर फोकस कर रहा था बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर। और मैंने सुना था कि कोर्सेरा से या कहीं से भी एक कोर्स कर लो एंड सर्टिफिकेशन ले लो एंड देन यू विल बी एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। आई बिलीव ये चीजें काफी लोग सोच भी रहे होंगे करने की। वेल, रियलिटी ये है कि एक बिना स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के तुम सिर्फ बिजी रहने वाले हो, प्रोडक्टिव नहीं। लेकिन ये 30 डे प्लान तुम्हें ये साइकिल तोड़ने में हेल्प जरूर कर सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले 7 दिन की। सब कुछ स्टार्ट होता है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से। शुरू के ये 7 दिन तुम्हें लगाने हैं अपने बेसिक्स को रिपेयर करने में और रीबिल्ड करने में। अगर तुम्हारे फंडामेंटल्स ही वीक हैं तो तुम्हारा आगे कुछ भी एडवांस सीखना वेस्ट ऑफ टाइम ही रहेगा। सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। हर दिन एक बेसिक टॉपिक को कवर करो, जैसे एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज। इन किसी भी टॉपिक पर कम से कम 1 या 2 बिगिनर लेवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। प्लेटफॉर्म्स लाइक लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स और हैकरैंक्स का यूज कर सकते हो। वेल, जब भी तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो तो उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने का ट्राई करो खुद के लिए। ये तुम्हारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। ये चीज मुझे काफी देर में समझ आई। फिर आगे जाके 5th डे पर तुम अपने कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल्स को रिवाइज करोगे। एग्जांपल, जो पाइथन सीख रहे हैं वो डेकोरेटर्स कैसे वर्क करता है वो देख सकते हैं, और जो जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं वो क्लोजर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट्स जस्ट एन एग्जांपल, और ये चीजें तुम्हारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में बहुत काम आने वाली हैं। ऑल्दो यहाँ मैंने 7th डे पर जर्नल लिखने का कहा है, लेकिन तुम इसे एवरी नाइट सोने से पहले ट्राई कर सकते हो लिखने का, वरना वीक के एंड में तो तुम्हें करना ही है। ये एक अंडररेटेड प्रैक्टिस है, बट ये तुम्हें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रखेगी। सेकंड वीक हमारा होगा बिल्डर्स वीक, यानी अप्लाई एंड एक्सपेरिमेंट। अब तुम्हारे फंडामेंटल सेट हो गए हैं तो टाइम है उन्हें अप्लाई करने का। सेकंड वीक का गोल होगा बिल्ड वाइल लर्निंग वाले फेज का। एक छोटा प्रोजेक्ट बनाओ जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स करे। एग्जांपल, चाहे वेदर ऐप हो, एक्सपेंस ट्रैकर हो, या फिर करेंसी कन्वर्टर, या फिर टिक टैक टो जैसा कोई छोटा गेम। बिलीव मी, ये चीजें सच में ज्यादा टाइम नहीं लेंगी, लेकिन तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगी। अब मान लो तुमने एक वेदर ऐप को बनाने का प्रोजेक्ट पकड़ा, तो 8th डे पर तुम उसका यूआई डिजाइन करोगे एंड 9th डे पर तुम इसकी एपीआई इंटीग्रेशन करोगे। हाँ, एपीआई थोड़ा एडवांस टॉपिक है, पर तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आगे जाकर तुम्हें कंपनी में काम करते वक्त बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, बिकॉज कंपनीज में तुम ज्यादातर एपीआई के साथ ही डील कर रहे होगे। अब इस वीक पे अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी डीएसए को छोड़ देंगे, हम उसके एडवांस लेवल पर जाएंगे। 10th डे पर तुम फिर से डीएसए करोगे, लेकिन इस बार रिकर्जन या स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट पर, या फिर एरे के ट्रिकी प्रॉब्लम जैसे थ्रीसम या फिर वैलिड सुडोकू। नाउ दिस वन इज रियली इंटरेस्टिंग। गिट सीखना स्टार्ट करो। एक हैबिट बनाओ प्रोजेक्ट्स को गिटहब पर अपलोड करने की। इससे तुम्हें एक तो कंसिस्टेंसी बढ़ेगी और तुम अपनी ग्रोथ सामने होते हुए देखोगे डेली बेसिस पर। बाकी इफ यू वांट अ वीडियो ऑन गिटहब, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थर्ड वीक होगा चैलेंजर्स वीक। अब अगर तुम पिछले वीक में कंफर्ट जोन में रह गए तो ग्रोथ इम्पॉसिबल है। इस वीक में हमारा मेन काम होगा डीएसए के एडवांस टॉपिक को कवर करना। शुरू में ग्राफ्स एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग को समझने का ट्राई करो। ये टॉपिक्स इनिशियल स्टेज में सच में खतरनाक लग सकते हैं, एंड सीरियसली इनके लिए 1 या 2 दिन से काम नहीं चलेगा, लेकिन ये पैटर्न तुम्हें इन एडवांस टॉपिक के लिए फॉलो करना होगा, एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ ये मैनेजेबल भी हो जाएगा। हर दिन डेलिबरेटली एक कॉम्प्लेक्स बग फाइंड करो, और अगर बग नहीं है तो कोई फीचर ऐड करने का ट्राई करो जिसका ट्यूटोरियल तुम्हें ना मिले। सी, तुम जितना ज्यादा टाइम डीबगिंग में लगाओगे तुम उतना ही अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि रियल वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। गिटहब पे एक ओपन सोर्स रिपोजिटरी को फाइंड करो और एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करो। अब ये चीज कुछ लोगों के लिए ऑप्शनल हो सकती है। एंड लास्ट डे पर हम पॉलिशिंग वीक पर जाएंगे, रिफाइनमेंट एंड कॉन्फिडेंस। इस वीक में तुम अपने मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो प्लेटफॉर्म्स लाइक इंटरव्यू बिट पर। यहाँ जब तुम मॉक्स दोगे तो एक टाइमर चलेगा जो कि रियल इंटरव्यूज की तरह होता है। अब चाहे तुम्हारे क्वेश्चंस ठीक हो या ना हो, लेकिन यू हैव टू गेट इनटू द प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स अंडर द टाइम प्रेशर। अब ये चीज चाहो तो तुम फर्स्ट वीक से भी ट्राई कर सकते हो, जब तुम बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। एक टाइमर लगाकर एक वेल डॉक्यूमेंटेड पोर्टफोलियो बना सकते हो, जिसमें जो तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या फिर जो स्किल्स तुमने एडवांस किया है उनको मेंशन कर सकते हो। पर ये वेदर ऐप या फिर टिक टैक टो प्रोजेक्ट्स को सीवी में मत डालना, बिकॉज फर्स्ट दे आर वे टू बेसिक, एंड सेकंड इंटरव्यूअर ने ऐसे हजारों सीवीज देखे जहां पर ये प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं। बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन शो देम, अनलेस तुमने कुछ यूनिक कर दिया है इन प्रोजेक्ट्स में। नाउ अपने लास्ट 30 डेज को इवैल्यूएट करो एंड अपने स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट पॉइंट को एनालाइज करो। देन ये रोड मैप तुम्हें अगले स्टेप्स डिसाइड करने में हेल्प करेगा। बट रिमेंबर, ये तभी काम करेगा जब तुम इसे 100% कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी के साथ करोगे, और साथ के साथ तुम्हें पता होना चाहिए कि डीएसए एंड प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है। तो उसको जानने के लिए क्लिक